गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मंत्र शक्ति के 4 मुख्य आधार होते हैं। इनके बारे में भी हमको चिंतन मनन करना चाहिए। आइए गुरुदेव ने इसके बारे में क्या बताया है हम जानते हैं। मंत्र शक्ति के 4 मुख्य आधार होते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारी गायत्री साधना शक्ति संपन्न होती है और हमें ऊर्जावान विभूति संपन्न बनाती है। मंत्र सिद्धि में जिन 4 तथ्यों पर हमें विचार करना है वे हैं। पहला, ध्वनि विज्ञान, मंत्रों की शब्द श्रृंखला का चयन और उसका विधिवत उच्चारण। दूसरा है साधक की संयम द्वारा निगृहित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता, इन दोनों का समावेश। तीसरा है उपासना प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ उपकरणों की भौतिक किंतु सूक्ष्म शक्ति। और चौथा है भावना प्रवाह, हमारी श्रद्धा, विश्वास एवं उच्च स्तरीय लक्ष्य का दृष्टिकोण। इन 4 तत्वों का जहाँ जितने अंश में समावेश होगा वहाँ उतने ही अनुपात में मंत्र शक्ति का प्रतिफल यानी चमत्कृत कर देने वाला प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इन तथ्यों की जहाँ जितनी उपेक्षा की जाती रही होगी वहाँ निराशा व असफलता ही हमारे हाथ लगेगी। मंत्र विज्ञान भी अन्य विज्ञानों की तरह ही सुव्यवस्थित प्रयोग प्रक्रिया है। मंत्र साधना में ध्वनि प्रवाह का सही होना पहला आधार है। सभी जानते हैं कि बहते पानी में किन्हीं आघातों के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं और वे प्रवाह की दिशा में बहती हैं। रुके हुए जल में वे चारों ओर बहती हैं। वायु बहती तो है पर उसकी लहरें प्रवाह की ओर नहीं बल्कि सभी दिशाओं में फैलती हैं। शब्द वास्तव में एक प्रकार की कंपन लहरें ही हैं। वायु के कंपन नष्ट हो जाते हैं पर ईथर के कंपनों का कभी नाश नहीं होता, वे सदा अमर रहते हैं। जैसे जैसे वे पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सतह पर जाकर स्थिर हो जाते हैं। यानी जो हम मंत्र बोलते हैं उससे जो कंपन निकलते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सतह पर जाकर स्थिर हो जाते हैं, जहाँ वे बलिष्ठ होने पर अपने समान धर्मी अन्य कंपनों को अपनी ओर खींचते हैं। यानी गायत्री मंत्र यदि आपने जपा है तो वो अन्य लोगों के जपे हुए गायत्री मंत्र के साथ जाकर मिल जाएगा, अथवा दुर्बल होने पर दूसरों की ओर खिंच जाते हैं। इस प्रकार जीर्ण होने पर भी एक नई चेतना की संघ शक्ति के आधार पर उनका जन्म होता है और ऐसे चुंबकत्व का सृजन करते हैं जो उन शब्दों के साथ जुड़ी हुई चेतनाओं से मनुष्यों को प्रभावित कर सके। यहाँ भी सहधर्मिता का नियम लागू होता है। जिन मनुष्यों के मस्तिष्क की स्थिति उन प्राचीन किंतु संगठित शब्दों की कंपन शक्ति से मिलती है वे इस चेतना से लाभान्वित व अनुप्राणित होते हैं। असमानता की स्थिति में कोई विचार या शब्द किसी को प्रभावित नहीं कर सकता, बस केवल अपनी उपस्थिति का परिचय दे सकता है। गायत्री महामंत्र की शब्द शक्ति, विचार शक्ति को हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि चिर पुरातन युग से इस महामंत्र की साधना भारत की धरती पर होती आ रही है। इसकी सघन चेतना धरती के वातावरण में अभी भी विद्यमान है, जो वर्तमान में भी हमारी मानसिक चेतना को प्रेरित, प्रभावित और परिवर्तित करने में समर्थ है। बस आवश्यकता है तो इससे जुड़ने की। गायत्री महामंत्र की अनुष्ठान साधना प्रक्रिया से इसे सरलता से संपन्न किया जा सकता है। ऐसा करने पर हम न केवल गायत्री महामंत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सकेंगे बल्कि उन असंख्य गायत्री साधकों की चेतना भी सरलता से हमें प्रेरित, प्रवर्तित और परिवर्तित करने में सक्षम हो पाएगी। इसी के साथ मंत्र विज्ञानियों ने ये भी अनुभव किया है कि मंत्रों के शब्द प्रवाह का जो चित्र बनता है उसी के आधार पर उनके अधिष्ठाता देव व देवी आकृतियों का निर्धारण किया जाता है और मंत्र साधना में उन देवताओं की पूजन ध्यान से
निर्धारित ध्वनि प्रवाह को सशक्त बनाने का निर्देश दिया गया है। मंत्र साधना का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है साधक की संयम के द्वारा निगृहित प्राण शक्ति और उसकी मानसिक एकाग्रता का समावेश। इस तत्व को आत्मसात करने के लिए हमें ये समझना होगा कि इंद्रिय संयम और मानसिक एकाग्रता की दोनों धाराएं मिलकर मानवीय विद्युत शक्ति का निर्माण करती हैं। बिजली, धन व ऋण दो तारों के द्वारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार शरीर व मन की शक्तियों को वासना और तृष्णा में बिखेरने ना देने से वो सामर्थ्य जमा होता है, जिसे प्राण शक्ति अथवा ओजस कहा जाता है। इसीलिए साधकों को ये नियम पालन करने के द्वारा शारीरिक व मानसिक संयम अपनाने की बात कही गई है। यदि शरीर और मन के द्वारा प्राण विद्युत नष्ट होती रहे तो मंत्र शक्ति संचालित करने के लिए पर्याप्त ईंधन कहाँ से आएगा। केवल शब्दोच्चारण को तो मंत्र साधना नहीं कह सकते। प्राण स्वसंचालित हैं और मंत्र की सफलता के लिए अपनी प्राण शक्ति को उग्र बनाना साधक का अनिवार्य कर्तव्य है। मंत्र वो प्रत्यंचा है जिस पर चढ़ाकर विभिन्न स्तर के तीर फेंके जा सकते हैं। इन्हें फेंकना धनुष अर्थात परिष्कृत व्यक्तित्व का काम है। यदि ये सही व परिष्कृत न हुआ तो मंत्र की विधि एवं नियम सही काम करने पर भी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इस तरह प्राण शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हुए भी मंत्र शक्ति का उपयोग किए बिना प्रसुप्त शक्तियों के जागरण का कार्य संभव न होगा। योग व तप की मानसिक शारीरिक साधना से शक्ति का उद्भव होता है, पर यह शक्ति यदि अर्जन काल में सुरक्षित न रह सकी तो देखते देखते बारूद की तरह जलकर नष्ट हो जाती है, खुली बोतल में रखी स्प्रिट की भांति उड़ जाती है। इसी तरह असुरक्षित शक्ति का नष्ट होना स्वाभाविक है। साधना काल में सात्विक आहार विहार, ब्रह्मचर्य, मौन, एकांत सेवन, परिमार्जित दिनचर्या, मनन चिंतन का विशेष महत्व है। मंत्र सिद्धि के लिए साधक के शरीर को पोषण देने वाला उसका रक्त और ओजस बनाने वाली वस्तुओं का विशेष महत्व है। आहार से शरीर व विहार से मन पुष्ट होता है। आहार में विशिष्ट सूक्ष्म गुणों से युक्त धान्य, शाक, फल, दूध आदि को ग्रहण करना, जहाँ से उन्हें प्राप्त किया गया है उन स्रोतों को अधिकाधिक पवित्र व प्रखर बनाना, ये भी साधना का ही अंग है। किस वृक्ष की लकड़ियों से, किन उपकरणों से, किन व्यक्तियों के सहयोग से वो आहार बनाया गया है और किस मन स्थिति में उसे लाया गया है, इस प्रक्रिया का साधक के लिए काफ़ी महत्व है। अभक्ष्य एवं निकृष्ट स्तर के निकृष्ट वातावरण में निकृष्ट व्यक्तियों के द्वारा पकाया परोसा गया भोजन साधना के सारे क्रम को निरर्थक बनाकर रख देता है। इसीलिए मंत्र साधना के समय आहार पर सर्वप्रथम ध्यान देना पड़ता है। विहार भी इसी कोटि में आता है। विहार का तात्पर्य पूरी दिनचर्या से है। उसे सात्विक रहना चाहिए। दिनचर्या के साथ इंद्रियों को, मानसिक चेतना को, उपभोगों को अन्य दिशाओं में से अस्त व्यस्त न करके अभीष्ट आध्यात्मिक प्रयोजन में लगा दिया जाए तो निस्संदेह चमत्कार होता है। तीसरे और चौथे तत्व के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।